आप भी बैठ जाओ, लेकिन आप बैठने से पहले इन सबको भी बैठा दो, समझो मेरी बात। हमारे बीच उत्तराखंड की बेटी के नाम से 2024 के चुनाव में हरिद्वार लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा रही श्रीमती भावना पांडे जी हमारे बीच पहुंची है। गुरु शर्मा जी और इसी गांव की बेटी कोमल जी का पुष्प देकर के स्वागत कर रहे हैं। देखिए जी, जो हमारे बीच ये बच्चे सब आए सतगुरु महाराज के दरबार में, ये सब इस बच्ची की मेहनत है, कोमल जी की मेहनत है, और सदा इस समाज के लिए तत्पर रहते हैं। ये बच्चे सभी तत्पर रहते हैं। हम सब एक होकर चलें तो बहुत ही आनंद आएगा। तो एकता ही एक ताकत है। बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, संघर्ष करो, आप भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। हमारे रविदास जी महाराज ने भी कहा, स्वामी समनदास जी महाराज ने भी कहा, भाई गंदे खान पीन त्याग दो, अपने बड़ों का सम्मान करो, कोई भी काम करो सच्चाई से करो, जीत आपकी होगी। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन आश्रम संचार अध्यक्ष झबरेड़ा विधानसभा में हूँ और सभी लोगों को यहाँ पर सबसे पहले मैं महाराज जी का आशीर्वाद चाहती हूँ और मैं दोबारा से यहाँ इनके पास आऊंगी। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं लोकसभा सांसद प्रत्याशी हूँ और इस आश्रम का मुझे स्पेशली आशीर्वाद चाहिए और संत रविदास महाराज जी का भी आशीर्वाद चाहिए। और मैं साथ में बताना चाहती हूँ अपने बारे में छोटा सा। महाराज जी, अभी बेटा प्रकरण हुआ था, तमाम 11 दिन में बैठी वहाँ पर। जब 12वें दिन मुझे भूख हड़ताल में बैठना था, कोई सब नेता आए फोटो खिंचा के चले गए। फिर मैं बाद में एसडीएम डीएम और एसएसपी ने मेरे कहने पर 7 तारीख को 10 लाख रुपए उनको दिए और 7 केस उनके जो थे वापस किए और नौकरियां दी। तो मैं सभी आज वहाँ पर मुझे बेटा पकड़, सभी लोगों ने मुझे ये बोला कि हमारी बहन जी तो उत्तर प्रदेश में थी, आज हमें उत्तराखंड में बहन जी मिल रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, उत्तराखंड की बेटी तो मैं हूँ ही, मगर मैं आप लोग बहन जी भी हो। तो इसलिए मैं एक निर्दलीय, हालांकि ये आश्रम है, ये सर्वधर्म आश्रम है, मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, मगर मुझे आज एक मौका मिला है। सब लोगों के साथ मैं महाराज जी से इजाजत चाहूंगी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की। मैं ये नहीं कहूँगी कि वोट आप मुझे ही दो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैं उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। देखिए, आज मैं झबरेड़ा विधानसभा हथियातल गाँव तासीपुर से आगे है और मैं संत रविदास जी के 20वें सत्संग में हूँ और यहाँ रात भर आज कीर्तन सत्संग होगा और इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है और समस्त संत रविदास टीम जो यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, मैं उनका धन्यवाद करूँगी और आभार व्यक्त करूँगी। और आज की मेन मुझे यहाँ लाने वाली अंजू शर्मा जी हैं और एक ये हैं कोमल जी हैं और इसी तरह मैं इन लोगों से कह रही हूँ कि महिलाओं की टीम भी आप बनाइए। और झबरेड़ा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम मिला है और भगवानपुर और झबरेड़ा में, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मैंगलोर में आपने देखा होगा ज़्यादातर वाल्मीकि समाज से लोग और काफ़ी हैं और ये वैसे भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और तमाम इस समाज का वोट जो बहन जी को मानते हैं उनकी बहन जी मैं हूँ और मुझे अपार प्रेम मिल रहा है। लास्ट टाइम भी जब बेटा प्रकरण हुआ था उस वक्त सभी लोगों ने कहा था कि अब उत्तराखंड की हमारी बहन जी आप हैं और बेटा प्रकरण भी कंप्लीट मैंने ही करवाया था। जैसे कि आप सब लोगों को पता है 11 दिन में वहाँ बैठी, 8 तारीख को मुझे भूख हड़ताल में जाना था और 7 तारीख को आके एसपी और डीएम ने वहाँ पर भूख हड़ताल तोड़वाई और मांगे मानी, जिसमें उन्होंने अभी 5-5 लाख रुपए दिए। 5-5 लाख मैंने अभी और बोला है देने के लिए और नौकरियां देने को कहा है और केस वापस किए हैं। तो उसके बाद से मेरा
इस समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्रेम दिया। तमाम वाल्मीकि समाज जितनी रथ शोभा यात्रा थी सब में मैं शिरकत की। इकबालपुर इस विधानसभा में इकबालपुर हो गया, आपके 3-4 प्रोग्राम रुड़की में हो गया, खानपुर में हो गया, मैंगलोर में, सभी जगह इस समाज के लोगों ने मुझे प्रेम दिया क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। तो आज मेरे लिए चाहे बसपा के वोटर हों, सपा के वोटर हों, चाहे बीजेपी के वोटर हों, चाहे कांग्रेस के वोटर हों, तो मेरे लिए तो सारे उत्तराखंड के लोग हैं और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, इसलिए मुझे बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। और माँ गंगा मैया का मैं आभार व्यक्त करूँगी, मतलब प्रणाम करती हूँ, और बाबा केदार का मैं प्रणाम करती हूँ यहीं से कि आज 5 महीने में इन्होंने मुझे इतनी ख्याति, मध्य प्रदेश से मुझे फोन आ रहे हैं, बम्बई से फोन आ रहे हैं, दिल्ली से फोन आ रहे हैं, और आज इतना ज़्यादा मेरा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव एक हरिद्वार में हो रहा है, तो मैं उसके लिए आभार व्यक्त करूंगी समस्त उत्तराखंड की जनता का, समस्त प्रदेश का, समस्त अपने देश के लोगों का इतना अपार प्रेम के लिए। देखिए, सबसे खास बात तो ये है, ये हमारे सतगुरु महाराज का स्थान है और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जिनके कारण हम चाहे हमारी ये जागती जो भी आए हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि बाबा साहेब रविदास जी महाराज ना होते, ज्योतिराव फुले सावित्री फुले ना होते, तो इन्हें ज्ञान कहाँ से मिलता। हमें लोगों ने जाति प्रथा में बांट के हमारा खंडन कर रखा। यानी जाति देखी जाए तो सिर्फ 2.5 है, स्त्री पुरुष और आधा किन्नर। मालिक ने बनाया 4 चीज़ से हमें, हाड़ मांस चाम रक्त। इससे कोई न्यारा है तो बोलो, हम उसका जवाब देंगे। कोई भी पूरी सृष्टि में हाड़ मांस चाम रक्त, इससे कोई न्यारा नहीं है। तो फिर वो कैसे है हिंदू, कैसे है मुसलमान, कैसे है जाट और कैसे है गुज्जर, और कैसे है ब्राह्मण और कैसे है त्यागी। हमारे सतगुरु महाराज ने साफ कह रखा, चेतन है जो चाम से न्यारा है, इस चमड़ी से अलग है मालिक। चमड़ी में भी है मालिक, अंदर भी है, बाहर भी है, उसे कहते हैं सतगुरु। पर थोड़ा ही कहते सतनाम सत साहेब जी।